दुनिया में वैसे तो कई खतरनाक रहस्यमय और रोमांच से भरे स्थान हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाशिमा आइलैंड। ये वीरान आइलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट्स और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों कैदियों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से सील कर दिया गया। और कई सालों के बाद, मतलब 35 साल के बाद 2009 में फिर से इसे दर्शकों के लिए खोला गया। इसी वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पोलो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। हालांकि ये इसका निक नेम है। इसे इल्हादी कुइमादा ग्रांड कहते हैं। ये वाकई एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से ये सांप यहाँ पर इस तरह बहुताई में रहते हैं, ये निश्चित ही एक रहस्य है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर उस सांप से काटने में मर जाता है तो कोई बचने का रास्ता ही नहीं बचा। तो ऐसे जगह में जाने की को भी सोचना भी नहीं है आप लोग। संपूर्ण ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौत में से 90% मौत के लिए यहाँ के सांप ही जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने लोगों के यहाँ घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आइलैंड ऑफ डॉल्स मेक्सिको सिटी से ये जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़िया डॉल्स पैरों से लटकी हुई है जो हर किसी को घूरती नजर आती है और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जुलियन संताना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वही किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्चे की लाश मिली, जिस पर जुलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे तब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत्यु अवस्था में पाया था। जूनियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं। फ्रेंच कैटकॉम्स पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई ये जगह कब्र का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 7 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। ये भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकॉम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद है। इस कैटकॉम्ब को बहुत लोग देखने आते हैं, लेकिन आप अगर कमजोर दिल वाले हैं तो मैं बोलता हूं कि आप वहां जाओ मत। घर में बैठे रहो। आप वहां जाने के बारे में सोचना भी नहीं तो आपका बुरा हाल हो सकता है।